वंदे सिद्धर्षम प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्मोत्समंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जीवम दबम जिनवर वसेण जीर्णविठम देवबंधुवंदम वंदे तम सर्वदा शेषा। जैन संस्कृति का आधार बिंदु आत्मा है। आत्मज्ञान के बिना न नए होते, न धर्म होता है, न कुछ होता है, कुछ भी नहीं हो। न ज्ञान है, न सुख है, न प्रभुता है, कुछ भी नहीं है। शून्यपन है। परिणमन तो होता है, लेकिन विभाव रूप परिणमन होता है। अभी हम क्या करना चाहते हैं? देखो, दोषों का ज्ञान भी निर्दोष तत्व के आश्रय बिना नहीं होगा। निर्दोष तत्व का आश्रय होगा तब दोषों का ज्ञान हो पाएगा। और रोगी को रोग का ज्ञान नहीं होता। उसे जैसे ये लगता है जाने का बात भूख नहीं लगती, जाने का बात नींद नहीं आती, जाने का बात है, कारण की पता नहीं है। ऐसे ही हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं ये पता ही नहीं। तब अटकलें लगती हैं। पैसा के बिना दुखी है, ज्ञान के बिना दुखी है, कोई पूछता नहीं इसलिए दुखी है। रोगी को जैसे ये लगता है यानी क्या बात है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, हाथ पांव टूट रहे। उसका विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर ये कहता भैया तुम्हें बुखार चढ़ने वाला है, तुम्हारा पेट साफ नहीं रहता, तुम्हें तो मालूम नहीं है। जाने का बात है, जाने का बात है। और मुंह रोटी खा लियो, एक आध खा ली, आदि को खा के उठ गए। ये ढर्रा चल रहा है। भूख नहीं है, कभी आदि को खा के उठ गए और वो कब्ज कर गई। मूल कारण की पहचान हुए बिना बाह्य कारण को कारण मानता है। ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, मच्छर बहुत है, यहाँ का पानी भारी है, तो यहाँ कोई जीता थोड़ी होगा। पानी भारी है तो तुम्हारे लिए भारी है और किसी के लिए भारी नहीं है। तुम भारी मेहनत नहीं करते इसलिए तुम्हारे लिए भारी पड़ता है। तुम मेहनत करो, भोजन को बचाओ, तो मजदूर से पूछो पानी, हमें नहीं मालूम। तुम मेहनत नहीं करती हो इसलिए तुम्हें पानी भारी है, फलना भारी है, जी भारी है, वो भारी है। यहाँ का वातावरण खराब है, लोग सुखी हैं, लोगों में बात चल नहीं है। अरे लोगों में नहीं है कि तुम्हारे में नहीं है। टटोल की देखो, नहीं समझ में आएगा जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं होगी। दंसन मूलो धम्मो, दंसन मूलो धम्मो। कितने अर्थ हैं? सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मिथ्या दर्शन कर्म का मूल है। सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है, मिथ्या दर्शन संसार का मूल है। सम्यक दर्शन सुख का मूल है, मिथ्या दर्शन दुखों का मूल है। बहुविधि बहु दुखन के कारण मिथ्या भाव। इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव। जितनी भी कल्पनाएं तुम्हारे अंदर हो रही हैं उन सब का मूल कारण अज्ञान है, मिथ्या तो है।
पर द्रव्य में कारण कार्य हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा धनी है इसलिए हम निर्धन है, ऐसा नहीं है। दूसरे का 2 मंजिल मकान बना है इसलिए हमारी झोपड़ी है, ईर्ष्या करता है। लेकिन वह धनी है इसलिए तू निर्धन है, ऐसा नहीं है। तू निर्धन है तेरे कारण से सब झोपड़ी झोपड़ी हो, एक भी महल नहीं बना हो तो निर्धन कॉलोनी है कि नहीं? ये कोई बात रही? अब तो नहीं है 2 मंजिल मकान बात सामने बगल में, लेकिन तो भी अभाव तो अभाव है। रूखी रोटी खा रहे, एक टाइम खा रहे, नहीं खा रहे तो नहीं मिल रही। ये जीव दूसरों को मिथ्या दोष लगाता है, मिथ्या दूसरों का दोष देखता है, यह मिथ्यात्व है। दूसरों का दोष मत देखना, किसी प्रसंग में नहीं है। और अमृतचंद स्वामी के शब्दों में कहा जाए तो किंचित मात्र भी नहीं है। कतर्मपि दूषणम तेस है, पर द्रव्यों का किंचित मात्र भी दूषण नहीं है। अगर इतनी बात पर अमल कर ले, विचार करने लगे, अपना दोष अपने में देखने लगे, तो कल्याण का मार्ग खुल जाए, द्वार खुल जाए। इससे समस्याएं बढ़ती हैं दूसरों का दोष देखने से। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुकूल प्रवर्तन, भेद ज्ञान दुर्दश्य धरो। आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होता, ये समझो। जीवन सुना है सोनभव के बिना, ऐठ चाहे कर रहे हो, उन्हीं के उदय में वैभव चाहे कितना ही मिल जाए, चाहे सकल देखे हुए के लिए भीड़ की भीड़ जुट जाए, नेता अभिनेता हो जा तुम। इंद्रादिक देव जिनकी प्रशंसा करते हुए सम्यक दृष्टि तो अपने को तुच्छ माने, और ये मानेगा मैं सर्वोच्च। मोह की दशा है। अपना दोष दिखाई नहीं देता पर निर्दोष तत्व के बिना, इसीलिए हमको ये लगता है उसका चिन्ह है, यानी क्या बात है, यानी आज क्या होगा, दोष नहीं करते आइए, आज ये हो गया, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया ये मत देखो। आज तुमने अपना दोष नहीं देखा। द्रव्य के बिना पर्याय का ज्ञान कैसे होगा? स्वभाव के ज्ञान के बिना संयोग का ज्ञान कैसे होगा? अभी तुम जानते हो ये संयोग अध्रुव है, देखा देखी कह लेते हो, जब 12 भावना पढ़ेंगी तब अनित्य भावना में, और सो भी दूसरों के अध्रुव दिखाई देते, अपने ध्रुव दिखाई देते। ये पद प्रतिष्ठा ध्रुव है, ये पैसा ध्रुव है, ये ज्ञान ध्रुव है, ऐसे ही बने रहेंगे हम। भैया विचार करो तुम। एक अजैन ने कहा, भैया अगर लक्ष्मी साथ नहीं आती तब तो लड़ाई झगड़ा है, और साथ जाती होती तो जाने क्या करती। लड़ाई झगड़ा क्यों है? अज्ञान के कारण। साथ नहीं जाएगी ये विश्वास नहीं है उसे। बात तो है
वस्तु स्वरूप है। ऐसा नहीं है ज्ञानी के साथ नहीं जाती, अज्ञानी के भी साथ नहीं जाएगी। लेकिन उसको लगता है मेरे संयोग ध्रुव हैं, मेरी ताकत ध्रुव है, मेरी जवानी ध्रुव है। जवानी अध्रुव है और तेरी जवानी ध्रुव है। वाह, वैभव अध्रुव है और तेरा वैभव ध्रुव है। ते क्यों ये बातें आई? ये बातें इसलिए आई, अपने पर दृष्टि नहीं है। चाहे ज्ञान हो, चाहे सुख हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे कोई भी हो, सबका आधार आत्मा है। कभी लगता है आत्मज्ञान के बिना जीवन सूना है। पत्नी को पति के बिना लगेगा, पति को पत्नी के बिना लगेगा, और पति पत्नी को लड़के के बिना सूना लगता है, और लड़का हो जाए तो पैसा के बिना सूना लगता है, और पैसा हो जाए तो मकान के बिना सूना लगता है, मकान के हो सूना हो तो जी लड़का बात नहीं मानता इसलिए सूना होगा। अरे सूना रहेगा तब तक जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। सूनेपन का वेदन और आत्मज्ञान एक साथ नहीं होता। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम शून्यम। आत्मा प्रभाव से शून्य है, प्रभाव आत्मा से शून्य है। तुमने अपना जीवन सूना माना, क्यों माना? जिससे सूना है उसे सूना माना नहीं, और जिससे सूना नहीं है उसे सूना मान लिया। लगता ही नहीं है। का दोष है, का गलती है हमारी? तुम्हें गलती तब लगेगी जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान की स्वच्छता में भी अनात्मा जानने में आता है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना अनात्मा आत्मा रूप से जानने में आता है, और आत्मज्ञान होने पर आत्मा अनात्मा अनात्मा के रूप में जानने में आता है। समझ में आया? आत्मज्ञान के बिना अनात्मा जानने में तो आएगा, लेकिन अपनेपन से जानने में आएगा। ये घर में हमारा है, ये पैसा हमारा है, ये वैभव लड़का हमारा है, ये परिवार हमारा है। ये नहीं लगेगा परमाणु मात्र मेरा नहीं है, हमारा नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी तो त्रिकालवर्ती बात कह रहे, हमारा था नहीं, हमारा है नहीं, और हमारा होगा नहीं। और वस्तु स्वरूप क्या है? हमारा हो भी नहीं सकता। हम कुछ भी करें, तुम्हारे लिए प्राण दे दें तो तुम हमारे नहीं होगे। तुम्हें देना हो तो प्राण अपने दे, और निरंतर दे ही रहे हो। अपने चैतन्य प्राणों का घात कर रहे हो, पर के मोह में पड़ करके। लेकिन सच्ची बात है, तुम्हारे लिए प्राण दे दें तो अभी तुम हमारे नहीं होगे। सही बात है, 100%। इसलिए किसी के लिए प्राण मत देना। मतलब राग की पूर्ति के लिए अपने ज्ञान का घात मत करना। प्राण देना माने, प्राण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता, वीर, ये प्राण है, अभिन्न है, और इनका घात करता रहता पर के लिए। अवक्ष वर्षण करता है तो शरीर के मोह में, जिव्या की लंबटता से। अन्याय करता है तो पुत्र की मोह में। अपने लिए क्या करता है? तुमने अपने लिए क्या करो ये बताओ।
हम सवेरे 4-5 बजे दुकान पर पहुंच जाते हैं, 10 बजे आते हैं रात के। हम 1 बजे बंद करते दुकान। ओ रात नहीं हो तो 1 बजे बंद नहीं करो तुम तो। अरे 1 बजे भी ग्राहक आते रहे तो बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे स्टॉल हैं जो 24 घंटे खोलते हैं। उनके लिए मुक्ति का द्वार बंद है। दुकान खुली है 24 घंटे। यहाँ 24 घंटे पेट्रोल उपलब्ध रहता है, 24 घंटे। एक टाइम के लिए, घंटे के लिए बंद नहीं होता। इस पटरी पर ट्रेनें 24 घंटे दौड़ती हैं। ड्यूटियां बदलती रहती हैं, ट्रेनें तो 24 घंटे दौड़ रही हैं। ड्यूटियां बदल गई हैं, लेकिन ट्रेनें 24 घंटे चल रही कि नहीं? वहां डीजल पेट्रोल 24 घंटे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे कोई लड़का बदल गया 8 घंटे बाद, अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, इनकी ड्यूटी लग गई। और वो आ जाएगा तब वो जाएगा, ये समझो। अगर कदाचित उसे देर हो गई आने में तो इसको जाने में देर होगी। आ जाएंगे। एक क्षण के लिए फुर्सत नहीं है, इसका विचार नहीं है। तब तो टोडरमल ने लिखा, जिसकी भली होनार है उसको ये विचार आता है मैं कौन हूं। जिसकी भली होनार नहीं है, खोटी होनार है, उसको तो ये विचार भी नहीं आता। कपड़े मैले हो गए अब धोने, कपड़े फट गए अब नए सिलवाने, और अपनी परिणति मैली हो रही है। अपनी परिणति तो कुछ भाव नहीं, वो तो हम ज्ञानी हैं, जबरन मान लिया। आत्मदृष्टि के बिना स्वभाव क्या, दोष का ज्ञान नहीं होता। दोष का ज्ञान माने क्या है? ये दोष मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा ही दोष है, और दोष बहुत दुख का कारण है। बहुत दुख का कारण। अभी तुम्हें मालूम नहीं है इसका फल क्या होगा। एक भजन में आया ना, आगे का करसी भैया आ जावे अब काल से। यहां तो तूने पोल मचाई, यहां तो वहां तो वो संभाल दे। तुम पोल में घुसे हो, वहां तो एक एक की संभाल होगी, एक ही चीज। तो भैया तुम पूजा कर रहे तब सोच का रहे थे, तुम स्वाध्याय में बैठे थे तब तो सोच का रहे थे, तुम प्रवचन कर रहे थे भाषण में सोच का रहे थे, मैं बहुत बढ़िया प्रवचन करता हूं, हैं? इसलिए मैं ज्यादा हूं, ये सब मूर्ख बैठे। बड़ा भगवान चाहे ये नहीं सोच रहे हो, ये सब मूर्ख बैठे। वक्ताओं को ऐसे सिखाने वाले मिल जाते हैं, तुम ये समझो हम मूर्खों के सामने बोल रहे हैं, कोई कुछ समझता ही नहीं। जबकि कोई कुछ समझता नहीं, वो चाहे कुछ बोलना तो सीख जाएगा, लेकिन सही बोलना नहीं सीखेगा। अरे भैया नीचे बैठा है तो क्या है, तो समझदार। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो भगवान है, और पर्याय की दृष्टि से देखो तो संगी है। संगी है कि नहीं? तुमने ये क्या समझ ली था मूर्ख बैठे? सबको मूर्ख मानने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। पुरुषार्थ सिद्धिबाई की शैली है, बहुत हिंसकों का घात करने वाला सबसे बड़ा हिंसक है।
हिंसकों का घात कर रहा है, तुम उनका घात कीजिए, उनके हिंसा कीजिए, उनके हिंसा कीजिए, उनके हिंसा कीजिए, उनके हिंसा कीजिए, और तुम सबका घात करने वाली महाहिंसक। ऐसे सबको मूर्ख समझने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है, सबको तुच्छ समझने वाला सबसे ज्यादा तुच्छ है। ये मन का सा का चिन्ह है, ज्ञान का सा का चिन्ह नहीं है। ज्ञान का चिन्ह तो ये है कि सबको अपने समान देखता है, अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है। हमका काऊ से कम है? अरे तुमसे कौन कम है? तुमसे भी कोई कम नहीं है। निगोदिया जीव में भी अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, अनादि अनंत है निगोदिया जीव भी। तुमसे भी एक निगोदिया भी कम नहीं है। काय में कम देख रहे तुम? सबे शुद्धा शुद्ध नया। प्रकाश में अंधेरा दिखता है, अंधेरा हो तो फिर क्या दिखेगा? वहां प्रकाश में खड़े हो गए तो अंधेरा दिख रहा है, यहां तो अंधेरो बढ़ो। अब तो वो अंधेरे का ज्ञान प्रकाश में हुआ कि नहीं? तो पर का ज्ञान स्व के लक्ष्य पूर्वक हुआ, स्वास्थ्य से हुआ कि नहीं? स्वास्थ्य बिना पर का ज्ञान कैसे हो सकता है? दोष का ज्ञान निर्दोष तत्व के बिना, लक्ष्य के बिना नहीं होता। अरे दोष के काल में भी स्वभाव निर्दोष है। किस प्रकार दृष्टांत दिया था? खोलता पानी भी स्वभाव से शीतल है। खोलता पानी भी स्वभाव देखो उसका तो शीतल है। अमृतचंद स्वामी ने कहा ये उष्णता तो अग्नि की है, पानी शीतल है। उष्णता और पानी, तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, नॉर्मल टेम्परेचर तो 98.4 है। और तब तक इलाज करेंगे जब तक 98.4 न आया। तब तो डॉक्टर कहते देखो बुखार हो जाए, उतर जाए तो ये गोली मत खाना। बुखार नहीं उतरे तो दूसरी गोली लेना। वैसे तो एक में ही उतर जाएगा, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं उतरे तो नहीं। उल्टे चलोगे तो भी तुम उल्टे का मतलब 94 हो जाए तो भी मर जाओगे। 1 से 5 हो जाए तो भी मरोगे, 94 हो जाए, 93 हो जाए तो भी मर जाओगे। नहीं, विचार करो हमारा दोष क्या है, इसको जानने के लिए सही को हमेशा सामने रखो। अपनी परिणति को आगम से मिलाने का ये अर्थ है, अपनी परिणति को पड़ोसी से मत मिलाना। सभी कर रहे हैं, सभी ऐसे हैं, सभी खा रहे हैं। विचार करो, एक गांव में जहां एक भी जैन का सभी अजैन हो तो तुम अजैन थोड़ी हो जाओगे। सब आलू खाते हो तो आलू भक्ष्य थोड़ी हो जाएंगे। सब देह को अपना मानते होंगे तो देह अपना कैसे हो जाएगा। सब आलू खाते हो तो आलू भक्ष्य नहीं हो जाएंगे। अरे ये तुम कहां से आए गए? सब खाए। खान सागर महाराज पहुंचे एक गांव में, तो कोई चिलम ले आओ। महाराज चिलम पियो। बोले हम लोग नहीं पीते।
जैन साधु नहीं पीते, ये सब साधु पिए थे। अब वो उसी दृष्टि देख रहा है। हम ये कह रहे हैं आलू खाने सब खाते हों जिस गांव में, आलू भक्ष्य तो नहीं हो जाएंगे। सब करने से कोई उपादेय तो नहीं हो जाएगा। मिथ्यात्व भाव सभी संसारी प्राणियों में पाया जाता है, तो मिथ्यात्व भाव उपादेय तो नहीं होगा। सब करते हैं तो दोष निर्दोष तो नहीं हो गया। और फिर तुम्हारी सबकी परिभाषा गलत है। सब में तो अनंत और सिद्ध भी आते हैं जो पूर्णतः निर्दोष है। आपते नो छिन्न दोषेन। तुमने कैसे मान ली? सब देह को अपना मानते हैं। अरे सब मिथ्या दृष्टि देह को अपना मानते हैं, कोई सम्यक दृष्टि देह आदि को अपना नहीं मानता। तुमने कैसे मान लिया? सब मान दिए। इसका मतलब है तुमने जीव को जीव ही नहीं माना, अनंत सिद्ध को जीव ही नहीं मान लिया। जो वास्तव में जीव हैं, साक्षात जीव हैं, भावार्थ में प्रवचन सार जी में दृष्टांत दिया है। शुद्धोपयोगी श्रवण है और शुभोपयोगी को भी व्यवहार से श्रवण कहा जाता है, लेकिन शुद्धोपयोगी जैसा नहीं। वहां ये दृष्टांत है, जैसे शुद्ध बुद्ध अनंत सिद्ध परमात्मा वास्तव में आत्मा है, और संसारी प्राणियों को तो आत्मा उपचार से कहा जाता है। कहेगी आत्मा जो अपने को स्वयं में आत्मा नहीं मानती। हम कहें तुम बड़े आदमी, और तुम कहा हम कछु नहीं, हम कछु नहीं, हम कछु नहीं, हमारे पास तो रोटी खाए को नहीं है। काहे कि बड़े आदमी जो अपने को स्वयं बड़े आदमी नहीं मानते, दान पुण्य में नहीं, परोपकार में नहीं प्रवृत्ति। विचार करो, जो अपने को आत्मा नहीं मानता वो कैसा आत्मा है? वो आत्मा नहीं, बैरात्मा कहेंगे उसे। है तो आत्मा, लेकिन कहेंगे क्या उसे? बैरात्मा कहेंगे कि आत्मा कहेंगे? बैरात्मा कहेंगे। दे जीव को एक गिने, बैरात्म तत्व मुदा है। दे जीव को भिन्न गिने, अंतरात्म तत्व सुधी है। ज्ञानी है, विवेकी है, अंतरात्मा जो देह और आत्मा को भिन्न मानता। अरे कोई साहूकार अपनी तिजोरी में रखे हुई धरोहर को, पराई धरोहर को अपनी मान लेगा? साहूकार तो नहीं मानेगा। चोर दूसरे के गले में पड़े हुए हार को भले अपना मान ले, झटका दो अपना ही है। दूसरे की पॉकेट में रखी है तो अभी अपनी माना। अब ले तुम। अंजन चोर भी ऐसे ही चला गया। उसने कहा कछु नहीं, तुम्हारा प्रेम साहब देख रहा हूं हमने। उसका रानी का हार तो ला करके दे नहीं पा रहे हो। क्या क्या प्रेम है तुम्हें? तो रानी का हाथ चुराने पहुंच गया। अंजन लगा करके हार चुराने तो पहुंच गया, लेकिन वहां पे खेती पत्ते तो खड़खड़ की आवाज आई। चोर प्रवेश तो कर गया भाई, लेकिन कैसे करेगा पता नहीं अभी। तो अच्छा धुआं करो। धुआं किया तो अंजन गुल गया और दिखाई देने लगा वो अंजन चोर। और वो भागा वहां से, और पीछे पीछे पहरेदार भी भागे। उसने दिमाग लगाया, अरे ये हार के कारण से तो भाग रहे हैं, हार ही फेंक दो। परिज्ञा के कारण तो दुख है, परिज्ञा छोड़ो, सुखी हो।
परिग्रह माने पर पदार्थ नहीं, पर द्रव्य नहीं, पर द्रव्य को अपना मानना। हार उसने फेंका और चोर स्मशान की ओर भागा। वहां माली विद्या सिद्ध कर रहा था। क्या कर रहा है? क्या बेर में उतर रहा, चढ़ रहा है? कि हम ऊपर चढ़ते हैं जो सोचने लगती हैं। सेठ ने तो बताई है, लेकिन कहूं अगर आकाशगमनी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो हम मर जाएं। हट, सेठ के प्रति विश्वास नहीं है? मुझे ला मंत्र बताओ, रमो रंतारम नमो सिद्धारम। और जब वो ऊपर पहुंचा तो भूल गया मंत्र। आरम तारम कछु न जानम, सेठ वचन सबरी रसी हो, एक संग काट दी और तो भी आकाशगमनी विद्या सिद्ध हो गई। आकाशगामी विद्या जब सिद्ध हो गई तो बोली निर्वांछक अंग बता दिया। ये तो निसंकित अंग का निर्वांछक अंग। बोलो क्या आज्ञा मेरे लिए? वह अंजन चोर कहता है सेठ के पास ले चलो, और कोई वांछा नहीं। सेठ गए थे वंदना करने के लिए, वहां पहुंचा, सेठ को नमस्कार किया, अपनी घटना सुनाई। सेठ मुंडाज के पास ले गए और मुंडाज ने दीक्षा प्रदान करी। अंजन से निरंजन बन गया। अगर पर्याय के दोस्त को नहीं देखता तो विचार करो, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती है, यही कहता रहता। मेरे पीछे पहरेदार पड़ गए, हमारी क्या गलती है? अरे हम विषयों में पड़ गए, परिग्रह में उलझ गए, ये हमारी गलती नहीं तो कौन की गलती है? लेकिन अगर अंजन चोर को अपनी गलती नहीं दिखती तो क्यों दीक्षा ग्रहण करता? और अंजन चोर को निर्दोष तत्व नहीं दिखा तो किसके आश्रय से गलती दिखता? किसके आश्रय से दीक्षा ग्रहण करता? कैसे वो निर्दोष बन गया, जगत पूज्य बन गया? आत्मा निर्दोष है, आत्मा को दोष छूते नहीं है। दृष्टांत दिया सामायिक पाठ में, जैसे सूर्य को अंधकार छूता नहीं है, तम संग जैसे सूर्य किरणों को न छू सकता कहीं, उस भांति कर्म कलंक दोषा कर जिसे छूता नहीं। जैसे सूर्य की किरणों को भी अंधकार नहीं छूता, ऐसे हमारे निर्मल पर्णमन को, ज्ञान पर्णमन को भी ये दोष छूते नहीं है। दोषों का ज्ञाता हो तो हो, दोष रूप नहीं होता कभी। लेकिन अपने को दोष का ज्ञाता मात्र नहीं देखता, दोष रूप देख लेता, यही भूल है। हमारी क्या गलती है? अरे यही तो तुम्हारी गलती है, और क्या गलती हम बताएं? आत्मा और अनात्मा क्या शब्द लिखा यहां दिव्य संग्रह में? जीव अजीवों, जीव और अजीब। अजीब किसे कहेंगे, जीव किसे कहेंगे? जिसमें चेतना हो वो तो जीव है, और अजीब जो जीव नहीं है वह अजीब। अरे जो अजीब है वह तो अजीब है ही, लेकिन जो अजीब को अपना मानता है वह भी अजीब है। अजीब को अपना मानता है वह भी अजीब ही समझो उसे। आचार्य देव कहते नहीं थे हम उसे उसमें किस नए से अंतर जाने। महाराज अशुद्ध नए से जानो कि हमारा विषय शुद्ध नए है, हम अशुद्ध नए से कैसे जानेंगे? हम तो श्वान माने हंस जानेंगे, श्वान माने कुत्ता कैसे जानेंगे? हम संस्कृत के थोड़े ही हैं।
हम तो अंग्रेजी के अध्यापक हैं, अंग्रेजी हमारा विषय है। हमारा विषय शुद्ध नय का जो विषय है वही हमारा विषय है। अशुद्ध नय का विषय हमारा विषय ही नहीं है। अशुद्ध नय के विषय को अपना मानने वाला, बनाने वाला, अपना विषय बनाने वाला संसार में डूबता है। अगर तुम्हें दोषों का सही ज्ञान करना हो तो निर्दोष तत्व के पास पहुंच जाना, ये निश्चय है, परमार्थ है। व्यवहार नय देखा जाए तो अशुद्ध नय का, अगर तुम्हें अपने दोष भी जानना हो तो सामने खड़े हो जाना भगवान के। वे निर्दोष हैं, उनके सामने तुम्हें अपने दोष दिखाई देंगे। अगर उनके सामने नहीं हुए, अपने सन्मुख नहीं हुए तो दोष दिखाई नहीं देंगे, दोष ही गुण दिखाई देंगे। धनंजय कवि ने विषाभार स्तोत्र में लिखा, सुख को तो दुख कहीं गुणन को दोष विचारें, धर्म करण के हेत पाप हृदय विचारें, तेल निकासन का धूल को पेले वाणी, तेरे चित्त के बाह इसे जीवा ज्ञानी। सुख को तो दुख कहें, सुख को दुख कहेंगे। अरे इंद्रिय सुख को ज्ञानी दुख कहते हैं, इंद्रिय सुख को भी ज्ञानी दुख कहते हैं। तुम्हारे पास बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया जेवर है, हम कहते बहुत दुखी है जी बहुत दुखी है। इतने बढ़िया गले में हार पड़ा हुआ है, इतने बढ़िया अंगूठी पहने हुआ है, इतने बढ़िया कपड़ा पहने, और तुम कह रहे दुखी। दुखी नहीं है तो क्या सुखी है? सुखी तो वह होती जिसके पास एक लंगोटी भी नहीं है, जिसके पास एक लंगोटी भी नहीं है वह प्रचुर स्वसंवेदन का धारक मुनराज। जो लंगोटी को भी अपना नहीं मानता वह होता है सुखी। सुखी कौन है? दुखी मान लिया हमने। इसलिए छेड़ालाकार ने, दौलत राम जी ने, पंडित जी ने दोनों को मिथ्या दर्शन कहा, न सुखी दुखी। अगर तुम अपने को सुखी मान रहे तो भी मिथ्या दर्शन, दुखी मान रहे तो ही नहीं मिथ्या दर्शन है। क्यों? सुखी तो मान रहे हो लेकिन अपने को बाहर के वैभव से सुखी मान रहे हो। चक्रवर्ती से एक अज्ञानी ने पूछा, भरत चक्रवर्ती, महाराज आपके तो खूब ठाठ हैं। हाँ ठाठ तो हैं भैया, लेकिन ठाठ जिसके कारण तुम मान रहे हो हमारी ठाठ है, उसके कारण ठाठ नहीं। वैभव से हमारा बड़प्पन नहीं है। 6 खंड में 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमारी आज्ञा मानते हैं। ये कोई हमारी प्रभुता नहीं है, प्रभुता हमारी एक रूप से काल है। हमें किसी को मनवाने का भाव नहीं होता, ये हमारी प्रभुता है। समझ गए? 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमारी आज्ञा मानते, ये प्रभुता नहीं है। जिन आज्ञा हमारी दृष्टि में है, श्रद्धान में है। क्या सारा जगत हमारी मान ले तो भी सुखी नहीं होंगे। आत्मा स्वभाव से सुखी है। तुमने मान ली तो हम बड़े हो गए, नहीं मानी तो छोटे हो गए। ये कोई बात रही? ये तो अज्ञान भाव है। मानी तो बहुत बड़े हो गए न,
मानने पर भी आत्मा आत्मा ही रहा, ज्ञायक ज्ञायक ही रहा, ज्ञान मात्र ही रहा, उसमें कुछ बढ़ा नहीं। और तुमने नहीं मानी तो हमारा घटो नहीं। हमने कहा भैया जी तुम क्या खा रहे हो, ये तो अभक्ष्य है, मत खाओ करो। महाराज ऐसा नहीं खाएंगे। ठीक, कान ने थोड़ी गलती करी तो कान पकड़ ली। गलती तो तुमने करी है, तुम स्वीकार करो उसे। नहीं महाराज अब आज से नहीं खाएंगे, आज से ही नहीं खाएंगे, कल की बात नहीं है। हमने सोच लिया, हम वहां गए थे, हमारा बहुत प्रभाव पड़ा, हमने बहुत लोगों को सुधार दिया, बहुत लोगों ने नियम ले लिए। वाह, ये तुम्हारी प्रभुता है। और ए भैया बोलो, रात्रि भोजन कौन कौन छोड़े को तैयार है? कोई नहीं बोलो तो हम का घट गए? अरे भाई ये तो तत्व की बात है, लेकिन व्यवहार की भी बात देखो। रोगी मर जाए तो वैद्य का क्या नुकसान, और रोगी जिंदा हो जाए तो वैद्य का क्या फायदा? रोगी जिंदा हो जाए तो वैद्य को यश मिल जाएगा, और रोगी मर जाए तो वैद्य का अपयश हो जाएगा। इतनी मरी गए बाकियां, देखा है, कुछ भी जानता नहीं। लेकिन यश और अपयश से भिन्न देखा जाए तो क्या अंतर पड़ेगा? एक जगह एक तूफान आया, लाखों आदमी मर गए, हमें क्या नुकसान पड़े? लाखों आदमी आज जन्म हो गया, हमें क्या लाभ हो गया? हमारे यहां कब उत्सव हुआ, कब मातम हुआ? कछु नहीं। जिन्होंने एक से जाना है, एक को जाना है, उनकी चर्या मुंडाज की हमेशा एक सी होती है। एक को जान लिया ने, चर्या एक सी है। महाराज क्या कर रहे? क्या आत्मा का चिंतन? जी आई महाराज क्या कर रहे? आत्मा का चिंतन। दिन रात आत्मा का चिंतन, रात दिन में भेद नहीं। जिन्होंने किया अपनी साधना में लगे रहे, उनके समोषण में भी रात दिन का भेद नहीं होता। समोषण में रात दिन का भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? उन्होंने अपनी साधना में रात दिन का भेद किया ही नहीं। अरे ये तो मुंडाजों की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। बाबा जी कहते थे घड़ी का वे रखें जैन घंटा 2 घंटा रूढ़ी की दिया करने हो। अब स्वाध्याय खत्म हो, अब टाइम है वो। तुमने रोटी खाई है कभी घड़ी मिला करके? रोटी नहीं खाई है तो स्वाध्याय क्यों करते घड़ी से? जब तक मन लगे तब तक करो। थक जाए भाई दिन सो जाइए नेक्स्ट डे। जब थके नहीं तो तुम्हें सोने का क्या अधिकार मिल गया? कौन ने कह दिया तुम सो जाओ? करवटें वे ही बदलते रहते हैं जो थकते नहीं है। हमने नींद की निरापद गोली खोजी थी। शरीर थक जाए, आत्मा थके नहीं, उसके लिए तत्व का अभ्यास चाहिए और स्वावलंबन चाहिए। अगर आप अपना पानी स्वयं भरोगे, अपने कपड़े अपने स्वयं धोगे तो थक जाओ। अब तो थक गए भैया, ठीक है। और अगर वेद ज्ञान होगा तो आपको विश्रांत 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 करने वाले हम नहीं हैं, हमें तो करने वाले नहीं, हम तो ज्ञाता स्वरूप हैं, ज्ञान मात्र हैं, ठीक है। जब ये विचार किया तो मन तो थका नहीं और सही थक गया। परे सोए गए, कहाँ परे हैं, कहाँ बैठे हैं, सो पता ही नहीं है, सो ही गए। और नहीं तो करवट बदल रहे हैं इतने मोटे गद्दा में, पता ही नहीं उन्हें। क्यों?
बटन दबाया पानी भर गया, बटन दबाया तो काम हो गया, बटन दबाया तो पंखा चल गया, थके काय में। रोटी ला, बस रोटी आ गई, पानी ला, पानी आ गया, ऑर्डर चलाया, अब थकेगा कौन। हे मनी लड़के इसको दिखा देना, इनको ये फलन दे। अब वो लड़का दौड़ धूप कर रहा है, तुम्हें तो कुछ करना नहीं। कितने भाई, तुमने तो पैसा बता दे। आज व्यापार भी दिमाग का ही है, शरीर का नहीं है। और शरीर के व्यापार को लोग हे समझते। हम कह रहे हैं खेती नहीं करेंगे, फार्म हाउस पर नौकरी करेंगे। अब ये बता फार्म हाउस में कौन सा काम मिलेगा? काम तो वही है, नौकरी करके दुकान चलाएंगे, अपनी दुकान नहीं चलाएंगे, अपनी दुकान नहीं बनाएंगे, नौकरी करके दुकान चलाएंगे। अब बताओ क्या फायदा? दिन भर दुकान चलाते हैं और अपनी दुकान नहीं बनाई, अपनी पूंजी नहीं बनाई। ठीक है, हमारा मालिक 10,000 रुपये दे रहा बस। अरे तुम पे 15,000 कमा रहे हो तब 10,000 दे रहे हो तुम्हें, ये तुम्हें खबर नहीं। तुम्हारी मेहनत का तुम्हें दे रहा कि मुफ्त का दे रहा? अपने घर से दे रहा कि तुमसे कमा करके दे रहा? अरे कर्म से जो मिला है वह भी तुम्हें तुम्हारे परिणामों से मिला है। परिणाम नहीं हो तो कर्म कहां से आ जाएंगे? हम इनसे ईर्ष्या करते हैं और पुण्य बंधैया है, और इन जैसे सेठ हो जाए, कहां से हो जाएंगे? अगर तुम ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारी जेव नहीं रहेगी। सेठ बनबो तो बहुत बड़ी बात है, जेव नहीं रहेगी। धर्मात्माओं से ईर्ष्या करोगे तो कर्म बनेंगे, धर्म नहीं होगा। अच्छा, जिनने 71,000 की बोली, ये क्या ही यार? ओ धर्म बुद्धि से काऊ दीन दुखी को दे दे तो हम जानते। चुपचाप काऊ जीर्णोद्धार में लगा देता तो हम जानते। उसको नीचा देखने की आज तो बोली हम ही लेंगे, तुम कैसा लेगे? ये कसाई भीतर बैठी है तो पाप बंद होता है, पुण्य बंद नहीं होता। धर्म कार्य आ पहुंचा है, उल्लास से खर्च करेगा। हमें भी खर्च करना है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को नीचा दिखा करके स्वयं ऊंचा नहीं उठना है। तुम्हें ऊंचा उठना ये तो बढ़िया बात है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखा करके नहीं। दूसरे का नजर करके अपना आदर मत करने की सोचो, कभी नहीं हो पाएगा। दूसरे को धक्का दे करके आगे बढ़ने की मत सोचो, नहीं बढ़ पाओगे आगे। जहां हो वहां भी नहीं रहेगा। अगर तुम दूसरे को धक्का दोगे तो तुम तो गिर पड़े हो। सोचो, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं कुआं में गिरता जाता है, नीचे उतरता जाता है। कारीगर क्यों न हो, मजदूर क्यों न हो, नीचे आता जाता है, कुआं खोदता है और महल बनाता है, ऊपर चढ़ता जाता है। आज यहां से चढ़ेगा, कल वहां चढ़ेगा, परसों वहां से चढ़ेगा। नीचे कौन उतर रहा है? सोचो, आत्मा के बिना अनात्मा का ज्ञान हो कैसे गया तुम्हें? हमें बहुत ज्ञान हो गया पढ़ने सुनते हुए। अरे भैया 20 वर्ष हो गए हमें सुनते पढ़ते, तुम्हें बहुत ज्ञान हो गया, तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ। जब तक तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ तब तक तुम्हें ज्ञान, तुमने मान कैसे लिया उस ज्ञान को ज्ञान? अरे अमृतचंद स्वामी के वचन याद करो, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, छवसम ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान।
ये भूल गए, ये सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। स्वानुभव ज्ञान के बिना जीवन सूना है, इसलिए स्वानुभव का निरंतर उद्यमी रहना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।